डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की हिंदी के बारे में बात करेंगे। क्लास 10th के हिंदी में काव्यगत सौंदर्य का जो विषय वस्तु है, काव्यगत सौंदर्य के जो तत्व हैं, जिसमें रस, अलंकार और छंद आते हैं, इन तीनों विषयों को मिलाकर हम काव्य सौंदर्य के तत्व के नाम से जानते हैं। काव्य सौंदर्य का जो यह तत्व है, जिसमें रस, अलंकार और छंद आते हैं, उसमें से हम केवल आज जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम रस है। आज हम रस का निरूपण करेंगे, रस के बारे में जानेंगे। रस क्या है, रस की परिभाषा क्या है, रस की निष्पत्ति क्या है, रस का स्थायी भाव क्या है, रस का अंग क्या है, इन सभी विषय वस्तुओं पे आज चर्चा करेंगे। आपके सिलेबस में हर साल रस के बारे में पूछता है, रस के उदाहरण के बारे में पूछता है, रस के उदाहरण को देकर उसके रस का नाम पूछता है, उसका स्थायी भाव पूछता है। इस तरह से रस का विभिन्न स्वरूप जो है वह हम देख सकते हैं। रस की परिभाषा क्या है, आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। जब किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद की प्राप्ति होती है, व्यक्ति के अंदर जो आनंद उत्पन्न होता है, उसे हम रस कहते हैं। जो आनंद उत्पन्न होता है उसे हम रस कहते हैं। यह आनंद अलौकिक होता है, अवर्णनीय होता है, मतलब इसका वर्णन कर पाना संभव नहीं होता। कोई व्यक्ति कितना खुश है, आप गणना कर लीजिए। कोई व्यक्ति कितना दुखी है, गणना कर लीजिए। कर पाएंगे क्या? नहीं, ये संभव नहीं है। एक व्यक्ति के पास कितना क्रोध है, नाप लीजिए। नाप लेंगे क्या? नहीं नाप सकते। इसकी गणना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मतलब ये जो भाव हमारे अंदर यह रस उत्पन्न हो रहा है, इसकी कल्पना करना संभव नहीं है। ये अलौकिक है, निश्चित नहीं है। इसीलिए यह जब देखने, सुनने और पढ़ने के बाद में जो आनंद की अनुभूति होती है, वह वास्तव में रस ही है। रस की निष्पत्ति की बात करें तो रस की जो अनुभूति कैसे होती है, किसी को रस की अनुभूति कैसे होगी, तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है कि विभावानुभाव बेविचारी संयोग दशा निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभव और बेविचारी भाव के संयोग से जो रस की निष्पत्ति होती है, जो रस उत्पन्न होता है, उसे हम रस की निष्पत्ति होती है, वही रस का निष्पत्ति माना जाता है। मनुष्य के हृदय में हर समय, हर क्षण कोई न कोई अस्थाई भाव विद्यमान रहता है। उसके अंदर चाहे रति हो, चाहे शोक हो, आदि कुछ भाव हर समय सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, सोई हुई अवस्था में पड़े रहते हैं। इन्हें ही अस्थाई भाव कहते हैं। जो मनुष्य के हृदय में सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, उन्हें हम अस्थाई भाव कहते हैं। अगर यह अस्थाई भाव किसी अनुकूल सामग्री की उपस्थिति में या किसी अनुकूल सामग्री को प्राप्त करते समय अचानक ही उसके अंदर जागृत हो जाता है, और इस जागृति की वजह से, इस जागरण की वजह से उस समय काव्य के पाठक के मन में, दर्शक, नाटक
देखने वाले दर्शक के मन में एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, एक अलौकिक आनंद प्राप्त होता है और इस आनंद से वह अपनी शुद्ध बुद्ध भूलकर उस आनंद में लीन हो जाता है, मग्न हो जाता है। यही आनंद काव्य शास्त्र में रस कहलाता है। यही रस काव्य की आत्मा होती है। इसी रस के आधार पे साहित्य का महत्व बढ़ जाता है। अब हम चर्चा करेंगे अस्थाई भाव की। अस्थाई भाव रस रूप में परिणित होने वाले तथा मनुष्य के हृदय में अस्थाई रूप से रहने वाले भावों को ही अस्थाई भाव कहते हैं। एक बार फिर ध्यान दीजिए, रस रूप में परिणित होने वाले मनुष्य के हृदय में अस्थाई रूप से रहने वाले भावों को ही अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भावों की संख्या कुल 9 मानी गई। कहीं कहीं पे इससे ज़्यादा भी माना गया है, लेकिन हम यहाँ पे अस्थाई भाव का जो संख्या है वह 9 ही मानते हैं। मैं आगे भी बताऊंगा कि इसकी संख्या 10 और 11 किस प्रकार है और उसे किस में रखा गया है। इसकी चर्चा बाद में करेंगे। थोड़ा सा इसमें विवादास्पद की स्थिति है, लेकिन अभी मैं आपको 9 के ही बारे में चर्चा करूंगा। यही रस काव्य की आत्मा, जो मैंने बताया कि यह काव्य की आत्मा है। जो 9 रस हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है जो 9 अस्थाई भाव, 9 रसों के अस्थाई भाव माने गए हैं, उन अस्थाई भावों के क्या नाम है? पहला रति, दाम्पत्य प्रेम जो होता है, जिसे दाम्पत्य प्रेम के नाम से जानते हैं, उसका अस्थाई भाव रति कहलाता है। दूसरा जो है उत्साह कहलाता है। तीसरा जो कहलाता है वह शोक माना जाता है। चौथा क्रोध माना जाता है। पांचवा हास माना जाता है, हास्य नहीं, हास माना जाता है। छठवां भय माना जाता है। सातवां जुगुप्सा माना जाता है। और आठवां विस्मय माना जाता है। 9वां निर्वेद माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वान, कुछ काव्य तत्वों के विशेषज्ञ ये मानते हैं कि वात्सल्य भी जो है वह 10वां रस है, जिसे संतान प्रेम के नाम से या अस्थाई भाव के रूप में देखते हैं। 11वें को भी कुछ विद्वान मानते हैं भक्ति रस को, लेकिन हम यहाँ पे वात्सल्य रस और भक्ति रस की चर्चा बाद में करेंगे। इसका एक अलग वीडियो आपको प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे वह हम इन्हीं 10 रसों पे चर्चा करेंगे, 9 रस पे चर्चा करेंगे। और रस के अंगों की अब बात करें तो हमने आपको बताया कि रस के जो अंग हैं वह पहला होता है विभाव, दूसरा होता है अनुभाव और तीसरा जो होता है वह होता है व्यभिचारी अथवा संचारी भाव। मैंने आपसे 3 अंग जो चर्चा किया, पहला विभाव, दूसरा अनुभाव और तीसरा जो है वह है व्यभिचारी भाव। इस 3 चीज़ों की जो चर्चा मैं कर रहा हूँ वह अति महत्वपूर्ण है रस को समझने के लिए। विभाव क्या होता है? जब हम अपने जीवन में जिस सामग्री द्वारा अस्थाई भाव जागृत या तथा तीव्र होती है, जिस सामग्री द्वारा अस्थाई भाव जागृत और तीव्र होती है, उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं या विभाव के 2 भेद होते हैं। पहला आलंबन विभाव और दूसरा जो होता है उद्दीपन विभाव। पहला आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई अस्थाई भाव जागृत होता है उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। इसके 2 अंग हैं, पहला आश्रय और दूसरा विषय। पहला आश्रय, दूसरा विषय।
आश्रय क्या है? आश्रय आलंबन के दो भाग। पहला आश्रय, जिस व्यक्ति के हृदय में अस्थायी भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं, जिसके हृदय में अस्थायी भाव जागृत होता है। और विषय, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण आश्रय के हृदय में रति आदि अस्थायी भाव की जागृत होती है उसे हम विषय कहते हैं। साधारण रूप से विषय के लिए ही आलंबन शब्द का प्रयोग होता है। जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण के प्रति परशुराम जी के हृदय में जो अस्थायी भाव जागृत होता है, अतः लक्ष्मण आलंबन विभाव है। क्रोध का जो ज्वाला फूटती है परशुराम के हृदय में, वहाँ पे लक्ष्मण आलंबन विभाव है और परशुराम जो हैं वह आश्रय हैं, क्योंकि परशुराम के कारण ही परशुराम जो है क्रोध कर रहे हैं और लक्ष्मण यहाँ पे विषय है। तो इस तरह से विषय के बारे में आपने जाना। और जो इसका दूसरा भाग होता है वह होता है उद्दीपन विभाव। जिस व्यक्ति के हृदय में, जिस व्यक्ति के दृश्य अथवा आलंबन की चेष्टा से पूर्व जागृत अस्थायी भाव और उद्दीपन तीव्र हो उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे पुष्प की वाटिका में सीता रामचंद्र जी को देखकर उनके मन में रति भाव का वर्णन होता है, रति भाव की उत्पत्ति होती है। राम आश्रय हुई, सीता आलंबन हुई और रति अस्थायी भाव हुआ। और तथा चारों ओर जो फूल खिले हैं, सुगंध है, सुगंधित वायु है, चांदनी रात चांदनी है आदि, ये सभी उद्दीपन विभाव होते हैं, उद्दीपन विभाव हैं। ये चैप्टर बहुत लंबा है, टॉपिक बहुत लंबा है। आज के लिए मैंने सिर्फ आपको विभाव के बारे में बताया और उसके प्रकार के बारे में बताया। कल मैं जो नया वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में, अनुभाव के बारे में, सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव, व्यभिचारी तथा संचारी भाव आदि के बारे में चर्चा करूंगा, जो पार्ट 2 होगा। धन्यवाद।